नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कैल्शियम के बारे में तो जरूर सुना होगा। कैल्शियम हमारी बॉडी का एक ऐसा मिनरल जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों की मजबूती के लिए और मसल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोकैल्सीमिया नामक कंडीशंस उभरती हैं। ये कमियां जो पैदा होती हैं ये अचानक से नहीं होती हैं। इनसे मिलने वाले जो संकेत होते हैं वो आपको कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। अगर लगातार आप अपने भोजन में कैल्शियम को अनदेखा कर रहे हैं, आप कैल्शियम वाली चीजें नहीं लेते हैं, तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही हैं जिसकी वजह से ठीक प्रकार से कैल्शियम आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण होता है कैल्शियम सही प्रकार से आपकी बॉडी में ना बनने का, कि आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है। खासतौर से ये चीज आईबीएस के मरीजों में देखा जाता है, जहां आंतें ठीक प्रकार से कैल्शियम और अन्य मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, अगर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर से महिलाओं के अंदर ये बहुत कॉमन चीज है कि पोस्ट मेनोपॉजल और मेनोपॉजल टाइम में जब एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है तो बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी के साइंस आने लगता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है और उसे अगर डाइटरी माध्यम से पूरा ना किया जाए तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियां जैसे हाइपोपैराथायराइडिज्म या फिर मेल न्यूट्रिशन और मेल एब्जॉर्प्शन जैसी कंडीशंस में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों को दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं पचती, अगर वो लेते हैं तो उन्हें डायरिया या लूज मोशन होने लगता है। ऐसे लोगों में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब कैसे जानेंगे आप कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है? इसके लिए भी आपको साइन एंड सिम्टम्स जरूर जानने चाहिए, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलता है वो हमारी मांसपेशियों में यानी मसल्स में देखने को मिलता है। मसल एक होने लगता है, मसल्स में दर्द होने लगता है, उसमें स्पैज्म होने लगते हैं, यानी अकड़न टाइप की होने लगेगी, ऐंठन टाइप की होने लगेगी। खासतौर से सोते वक्त हाथ पैर की उंगलियां अकड़ जाती हैं थोड़े समय के लिए, फिर ठीक भी हो जाता है। ये एक बहुत स्ट्रांग साइन होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। कई सारे मेंटल सिम्टम्स भी देखने को आते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी में। स्पेशली आपको लगेगा कि कंफ्यूजन जैसी स्थिति है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ब्रेन फॉग, आपके अंदर एक लगेगा कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। डिजीनेस, चक्कर जैसा आने लगता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज्यादा थकान लगती है, लेथार्जिक लगता है, बहुत हमेशा स्लगिश महसूस होगा, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। ये एक बहुत स्ट्रांग साइन होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है। बात करें अगर हार्ट के फंक्शन की, तो हार्ट के फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हार्ट भी एक प्रकार की मसल होती है। एरिथमिया नाम की कंडीशन उत्पन्न होती है जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है। या तो हार्ट की गति बहुत तेज हो जाएगी, जिसको कि टैकीकार्डिया बोलते हैं, या तो हार्ट की गति बहुत स्लो होने लगती है, जिसको कि ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे दांतों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। हमारे दांत जो होते हैं डीके यानी खराब होने लगते हैं, दांतों पर कालेपन जैसे आने लगता है। कुछ लोगों में गम्स जो है कमजोर होने लगते हैं, मसूड़े सोलन हो जाते हैं, उनमें इरिटेशन होने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे दांत हिल रहे हों। ये एक बहुत स्ट्रांग साइन होता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। हमारे नेल्स के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि आपके नेल्स टूटने लगेंगे और टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको लगेगा कि जब आप पानी वाला कोई काम कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी नेल्स टूट जा रहे हैं। तो ये एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम घट रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं? दोस्तों, जब आपकी बॉडी में जो मिनिमम अमाउंट में जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, लेकिन जब आपके ब्लड में कैल्शियम कम होने लगता है तो हड्डियों में से जिसके अंदर 99% कैल्शियम होता है वो ब्लड में जाने लगता है और इसी कमी के कारण ऑस्टियोपेनिया डेवलप करता है।
लेकिन जब लगातार कैल्शियम की कमी बनी रहे तो हड्डियां नरम हो जाती हैं और उसमें चोट लगने की और फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसीलिए बुजुर्गों में देखा जाता है कि उन्हें बहुत बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मामूली सी चोट भी फ्रैक्चर उनके अंदर हो सकता है। इसीलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बुजुर्गों को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें चोट लगने का और फ्रैक्चर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी डाइट में क्या चीजें लें जिससे कि कैल्शियम हमको प्राप्त हो सके। इसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें ली जाएं, क्योंकि ये इजीएस्ट है, इजीली अवेलेबल है और सबकी पहुंच में होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें पचती नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती हैं और उन्हें लूज मोशन होने लगता है। ऐसे लोगों को अन्य सोर्स जैसे कि दालें हैं, साबुत अनाज है, काला चना, सोयाबीन वगैरह से भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। हरी सब्जियों की अगर बात करें तो स्पिनच यानी कि पालक में सर्वाधिक कैल्शियम होता है, ब्रोकली में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, हरी गोभी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है और इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सूखे मेवे की बात करें तो बादाम एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, यहाँ तक कि पीनट्स यानी मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। इसको आप रेगुलरली अगर अपनी डाइट में लेते हैं तो आप कैल्शियम डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग एग का इस्तेमाल करके और फिश को यूज करके कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डाइटरी माध्यम से भी लेने के बावजूद भी कैल्शियम नहीं बढ़ता। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को डाइटरी सप्लीमेंट यानी कैल्शियम उनको बाहर से लेना पड़ेगा, मेडिसिन के फॉर्म में। तो होम्योपैथ में इसकी एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से कैलकेरिया फॉस नामक जो दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर से मैंने देखा है जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, जिनकी अभी एडोलसेंस है या टीनेजर हैं, वहां पे कैलकेरिया फॉस से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ उनकी हाइट में बल्कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में भी। लेकिन ये मेडिसिन आपको कैसे यूज करनी चाहिए, क्या ये आपके लिए फायदेमंद होगी या नहीं, इसको आपको अपने नजदीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर जानना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि कैल्शियम से जुड़ी हुई इस बेहद रोचक जानकारी को जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।